जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। जावद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश अहीर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष भागीरथ ग्वाला, युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार ने संयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि सूचना क्रांति के जनक एवं युवाओं का मताधिकार देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को दोपहर 12:15 पर गौशाला परिसर सती माता जी के मंदिर पर मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार अहीर विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम राजीव जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और राजीव जी अमर रहे के नारे लगाए गए। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों को राजकुमार अहीर, शौकीन नेता कैलाश अहीर, दिनेश धनगर, काला ग्वाला ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने बताया कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख मुद्दों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार अहीर, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश अहीर, नगर अध्यक्ष भागीरथ ग्वाला, युवा कांग्रेस पूर्व विधानसभा दिनेश धनगर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मथुरालाल धाकड़, मोनू शुक्ला, लियाकत कुरैशी, शौकीन नेता रमेश नटराज, पूर्व पार्षद बजलेन बी छिपा, रमेश भानु टेलर, राहुल अहीर, राजवीर चौहान, अशोक कुमार ओझा, हर्षवर्धन ओझा, बबलू शर्मा, सुधीर सेन, मधु पांडे आदि उपस्थित रहे। संचालन शौकीन नेता ने एवं आभार नगर कांग्रेस अध्यक्ष भागीरथ ग्वाला ने माना। जावद से हबीब राही की रिपोर्ट, जगसागर MP टाइम्स पर। जिस समय हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री तत्कालीन माननीय राजीव गांधी जी ने जब कुर्सी संभाली थी, इंदिरा जी देश के लिए शहादत दी और एक ऐसा समय आया कि राजीव जी को गद्दी सौंपना पड़ा। एक नौजवान युवा प्रधानमंत्री बने और उनकी सोच युवाओं के लिए, जैसा कि हमको मालूम है कि सबसे पहले 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिलाया। देश की राजीव गांधी जी ने दिलाया। देश की आर्थिक नीतियों पे उन्होंने अमल किया। दूसरी बात, देश की एकता अखंडता के लिए राजीव जी का जो सपना था कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों को पालने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई जो भी। तो देश की एकता अखंडता के लिए राजीव जी का जन्मदिन हम सद्भावना दिवस के रूप में भी मना, कि देश में शांति, एकता और सद्भावना बनी है। राजीव जी का एक सपना था कि हम युवाओं को आगे लाएं, 21वीं सदी में आगे जाएं और 21वीं सदी में भारत को ले जाने की ओर उन्होंने कदम उठाए। वो चाहते थे इस देश में गरीबों को ऊपर लाया जाए, गरीबों को ऊपर उठाया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और अनुसूचित जाति, जनजाति इनको बराबर सम्मान और अधिकार मिले। ये सारी बातें राजीव जी ने उस समय की। जब राजीव जी श्रीलंका में पेरंबलूर गए, उस समय जाने के पहले पंडित जी ने कहा कि आपका समय ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। उस समय उनका जो प्लेन था वो भी खराब हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। उसके पहले भी श्रीलंका पे जब वो
सलामी ले रहे थे श्रीलंका में, उनके पीछे से वार किया था। वो हमेशा ऐसे जनता के बीच में जाते थे, वो जनता के दुख दर्द को समझना चाहते थे, इसलिए वो जनता के बीच में सीधे जाते थे। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई अपना जितनी भी सिक्योरिटी होती थी या जो उनके साथ सिक्योरिटी वाले रहते थे, उनको सबको हटा के वो जनता के बीच में जाते। वो जानना चाहते थे कि जनता क्या चाहती है। कभी खेतों में चले जाते थे, कभी गरीबों के बीच में चले जाते थे। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि दिल्ली के अंदर वो घूमते रहते थे, होटलों पे जाके चाय पीते। ये बिल्कुल सत्य घटना है। दिल्ली में हमारे मिलने वाले हैं जो राजीव जी के साथ रहते थे, महामंत्री थे। जब अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के महामंत्री थे और ब्रह्मजी यादव जो दोनों उनके खास मित्रों में थे, वो बताते थे कि राजीव जी कभी बाजार में निकल जाते थे, कभी उनको चिंता नहीं रहती थी अपनी सुरक्षा की। तो ऐसे जब जनता के बीच में प्रधानमंत्री जाते हैं या युवा नेता जाते हैं तो उनकी दुख दर्द और तकलीफ को समझते हैं और उन्हीं योजनाओं पे उन्होंने आगे काम किया। आज हम इस अवसर पर उनको नमन करते हैं। दूसरी बात, उनके बताए हुए रास्ते थे, जैसे कि सार्वजनिक कार्यक्रम करना, पौधारोपण करना, ब्लड डोनेशन करना, ये सारे काम जो है, दुख दरिद्रों की मदद करना, ये सारे काम राजीव जी के सपना था जो हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना चाहिए। जय हिंद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जगसागर न्यूज। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.